हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं। मेरे चैनल का नाम रहेगा राज अरोड़ा कॉमर्स क्लासेस। मैं दोनों क्लासेस के लिए डिलीवर करूंगा 12th एंड 11th रिस्पेक्टिवली, और मेरी कोशिश रहेगी मैं अपनी इन क्लासेस के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करूं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो बेसिक नीड है आज के टाइम पे, मैं अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए एक ही कंटेंट को यहां पर रिलेट करूंगा कि +2 बोर्ड एग्जाम्स एग्जैक्टली 24 को है। 24 2026 वेरी फर्स्ट एग्जाम ऑफ द कॉमर्स क्लासेस, +2 कॉमर्स। अब बेसिकली यहां पर समझने का नीड क्या है कि किन टॉपिक्स को कवर करें, किन टॉपिक्स को कवर ना करें। एज ए टीचर मैंने आज तक कभी भी ऐसा रिकमेंड नहीं किया कि आप एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक को कवर कीजिए, लेकिन आज जो क्लास लेने का मेरा बेसिक मोटिव है वो है सीबीएसई 12th के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को करना। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया उसके एनालिसिस को डिस्कस करना। हमें एक चीज बड़ी क्लियर पता है, अगर मैं क्वेश्चंस का नंबर देखूं तो मेरे पास क्वेश्चंस है 1 से लेकर 34 तक। इन 1 to 34 क्वेश्चंस को जो डिवीजन की गई है वो दो पार्ट्स के अंदर किया गया है। पहला पार्ट कंटेन करता है क्वेश्चंस 1 to 26 एंड दूसरा पार्ट कंटेन करता है क्वेश्चन 27 to 34। अब इसके अंदर दो बुक्स हमारे दो पार्ट्स को कवर किया जा रहा है। पहला पार्ट है मेरे पास दैट रिलेट टू व्हाट पार्टनरशिप, और अगर दूसरे पार्ट की बात करूं तो वो रिलेट करता है मेरे पास व्हाट कंपनी अकाउंट्स। ये जो पार्ट है 27 to 34 ये मेरे पास कवर करेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लीजिए आप, एनालिसिस ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जहां तक मैटर है मेरे पास क्वेश्चन 1 to 26 ये 60 मार्क्स के टोटल हैं, और जहां पर बात करूं तो ये मेरे पास सिर्फ 20 मार्क्स का पार्ट है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इजी। अब बोर्ड ने किस तरह का पैटर्न सेट किया? मेरे पास अगर मैं क्वेश्चन पेपर की फिर दोबारा से बात करूं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर का एक छोटा सा सैंपल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ये 1 मार्क ईच है। दूसरी बात, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20 की बात करूं तो ये 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 21 एंड 22 की तो ये मेरे पास 4 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 दिस इज 23 to 26 तो ये 6 मार्क्स ईच के हैं। अब देखने में क्या दिख रहा है कि 16 क्वेश्चंस आएंगे जी 1 मार्क के। 4 क्वेश्चंस मेरे पास यहां पर मैं करेक्ट करूंगा, ये 4 क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं 3 मार्क्स। ओके फाइन, 4 क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं 3 नंबर के, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 नंबर के, एंड फाइनली 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं 6 नंबर के। ये आपका वो पार्ट है जो आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन अब मैं आपको कंटेंट की क्लैरिटी दूंगा। मेरे पास 1 to 16 मार्क में 21 क्वेश्चंस आएंगे इंस्टेड ऑफ 16 क्वेश्चंस। इसका मीनिंग कि 5 क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस के साथ है, 5 क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस, राइट। दूसरी बात करते हैं, इन 5 क्वेश्चंस के अंदर जो इंटरनल चॉइस इस बार सीबीएसई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 8 एंड 10 के अंदर इंटरनल चॉइस है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पार्टनरशिप के अंदर, दोनों पी और पी, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे पास रिलेट कर रहा है ये शेयर्स के साथ है, शेयर्स का क्वेश्चन एस और एस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं फिर रिलेट कर रहा है ईदर फ्रॉम एस और डी, शेयर्स और डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 8 रिलेट कर रहा है विद पी और पी, दैट इज पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, एंड फाइनली रिलेट कर रहा है पी और पी अगेन विद पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, छोड़ नहीं सकते आप कोई भी पार्ट। किस चैप्टर में से क्या कवर करेगा सीबीएसई आपको ये नहीं पता। सीबीएसई कह रहा है कि मैं पार्टनरशिप आपको 36 मार्क्स दे रहा हूं, डन भाई 36 मार्क्स, लेकिन उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया सीबीएसई ने कि उन 36 मार्क्स के अंदर पार्टनरशिप का चैप्टर 1 फंडामेंटल्स कितने का है और लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कितने का।
दूसरी बात, कंपनी अकाउंट्स के अंदर बात करूं तो ये चैप्टर मेरे पास 24 मार्क्स का कि मेरे पास शेयर कैपिटल कितना है और डिबेंचर्स कितना है। जनरली हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं। क्या एस्टिमेट है? 14 से 16 नंबर में शेयर कैपिटल कवर होगा और 8 से 10 नंबर में डिबेंचर्स। पर ऐसा नहीं है। मेक श्योर कहीं भी कुछ भी कैसे भी सीबीएसई कवर कर सकता है, इसके रिलेटेड कुछ भी डिफाइंड नहीं है। मैं भी सिर्फ पार्ट ए के ऊपर काम कर रहा हूं। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 17 टू 20, 17 टू 20 के बीच में अगर देखें, क्वेश्चंस हमारे पास 4 है 3 नंबर के, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस आएंगे आपको 5। इसका मीनिंग इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक इंटरनल चॉइस है, सिर्फ 1 क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरनल चॉइस के अंदर आएगा। और वो इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, दैट रिलेट टू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप इटसेल्फ। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, मेक श्योर 17 टू 20 के बीच में। देन 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहां पर आने वाली है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 21 और 22 में 2 क्वेश्चन है, विच मींस देयर इज नो चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट काम 23 टू 26 के बीच में, जहां पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। उन चारों क्वेश्चंस की आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, क्वेश्चंस कहने को 4 हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो 4 की जगह मेरे पास यहां पर 6 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। 6 क्वेश्चंस के अंदर मैं अगर डिवीजन करूं तो मेरे पास क्लियर डिवीजन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। 23 की बात करें, 23 के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, 24 के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जब आप 25 में जाएंगे तो 25 में 2 क्वेश्चंस हैं, पी और पी। इस बार जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर के अंदर बताया कि इन 2 पी एंड पी में एक क्वेश्चन आपके पास एडमिशन ऑफ पार्टनर का और दूसरा क्वेश्चन रिटायरमेंट का। लेकिन भाई पिछले एक्सपीरियंस से एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर हम प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लाइक यहां पर 6 नंबर का है तो यूज टू बी मे बी पॉसिबल कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर एडमिशन या रिटायरमेंट से आए ना। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑप्शन चॉइस के साथ डिसोल्यूशन से आ जाए, आपको आ जाए पार्टनरशिप 1 फंडामेंटल से आ जाए, आपको एडमिशन से आ जाए, रिटायरमेंट से आ जाए, डेथ से आ जाए, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन हम एज ए टीचर एक चीज को बड़ा क्लियरली मान के चलते हैं कि ये एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ ही रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें शेयर्स का क्वेश्चन है एस और एस। अब पॉइंट यहां पर यह है कि डिबेंचर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं। ये तो पार्ट ए का मैंने एक ब्रीफिंग बताया, मैं डिटेल में इसके अंदर ज्यादा गया ही नहीं, क्योंकि हर चैप्टर को अगर माइन्यूटली कवर करना चाहूंगा तो एक शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकूंगा, मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक अपना अच्छा रैपिड सेट करके एक अच्छी ट्यूनिंग बना के फिर मेरी लॉन्ग वीडियोस पे स्लोली मूव करें। दूसरी बात, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे ख्याल से आपको यहां पर ज्यादा बताने की नीड ही नहीं है। 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर टोटल। पहला दैट इज एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। दूसरा मेरे पास थ्योरी चैप्टर है दैट रिलेटेड विद व्हाट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट F.S. क्या है, दिस इज प्योरली अ थ्योरी चैप्टर। तीसरे चैप्टर की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या है, इट रिलेट टू व्हाट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। आई एम राइटिंग अगेन, इट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूं, मेरे पास है दिस इज अकाउंटिंग रेशियोज। और अगर मैं लास्ट चैप्टर की आपके साथ बात करूं तो ये लास्ट चैप्टर आपका रिलेट करता है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। This is with cash flow, I'm writing it again, statement। ये चैप्टर्स है मेरे पास। अब डिवीजन की बात करें तो ये जो पहले 4 चैप्टर है, अगर मैं इनको लूं, ये 4 चैप्टर मेरे पास टोटल 12 मार्क्स के हैं, राइट। और अगर इसकी बात करूं तो ये एक सिंगल चैप्टर मेरे पास 8 मार्क्स का है। क्वेश्चंस कहां से कवर किए, 26 तक हम कवर कर चुके हैं। आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, 1 to 34 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस रहे कितने गए, अब पॉइंट ये 27 से लेके 34 तक की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 to 34 की बात करेंगे, ये मैंने पहले आपके पास लिखा। अब जब 27 to 34 की बात करूंगा तो पहली बात फिर क्लियर कर लीजिए,
इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन 1 मार्क है, 4 क्वेश्चंस इट इज ऑफ 1 मार्क ईच। कौन सा चैप्टर कवर करने वाला है? सीबीएसई। सीबीएसई में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखूं, क्वेश्चन नंबर 28 को चेक करता हूं, क्वेश्चन नंबर 29 को चेक करता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 जो इस बार सीबीएसई का सैंपल पेपर है, वो कहता है कि एक क्वेश्चन मैं यहां से दे रहा हूं, चॉइस नहीं दूंगा। 2 क्वेश्चंस मैं एक क्वेश्चन यहां से दे रहा हूं, किससे? दैट इज 28 एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं चैप्टर 1 का, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1 बट विदाउट चॉइस, राइट जी। चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन, फिर वो कह रहा है 28 ये चैप्टर 4, मेरे पास चैप्टर 4 कौन सा बना? दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2, दिस इज चैप्टर 3, 4 एंड मैं इसको 5 नंबर काउंट कर रहा हूं। चैप्टर 4 के मेक श्योर 2 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस विद चॉइस है। 2 क्वेश्चन मींस यू आर टू अटेम्प्ट 1 और 1, चाहे पहले वाला कर लो या दूसरे वाला कर लो। सिंपल वर्ड्स में एक क्वेश्चन ही आपको रेशियो एनालिसिस का मिल रहा है। देन ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास सीएफएस की है, 1 नंबर का ये भी और 1 नंबर का ये भी, इसलिए सीएफएस को 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस देना। क्वेश्चंस 2 कवर होंगे, मैंडेटरी है क्योंकि 8 नंबर का चैप्टर है। और इसके अंदर अगर मैं देखूं, एक क्वेश्चन यहां पर पहले 29 2 क्वेश्चंस है, 1 और 1 चॉइस के साथ है, जबकि यहां पर सिर्फ मेरे पास एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, और इसके अंदर भी मेरे पास कोई चॉइस 28 एंड 29 तक। देन मैं कवर करता हूं नेक्स्ट पार्ट। मेरे पास क्वेश्चन है 29, 30 के बाद 31, 32, 33 एंड 34। अब आपके लिए मजेदार बात बोलता हूं, 31 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 31 ये आपका कवर होगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में से। और मैं इस चैप्टर को बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए एक बोनस चैप्टर मान के चलता हूं। बोनस चैप्टर है, इजी कंटेंट है, आराम से कवर किया जा सकता है। आप एक कमेंट छोड़ दीजिए जिस चैप्टर के ऊपर आप कवर करना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली उसके रिलेटेड एक आपको क्लियर वीडियो बना के कंसेप्ट के साथ पोस्ट करूंगा। आप प्लीज उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि एक एंथुसियाज्म मुझे भी मिलता रहे, मैं ज्यादा वीडियोस के साथ, ज्यादा कंटेंट के साथ आपको अप्रोच कर सकूं। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 इस बार बोर्ड चैप्टर 1 में से दे रहा है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 31 जो मेरे पास मेक श्योर 3 नंबर का है, 31 भी 3 मार्क्स का है और 30 इसमें चॉइस है 3 और 3। एंड एक्सपेक्टेड यही है कि एक कंपैरेटिव का होगा, दूसरा कॉमन साइज का आएगा। एक प्रोबेबली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ आएगा और दूसरा बैलेंस शीट के साथ आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करूं, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये चैप्टर 1 में से इस बार क्वेश्चन दे रहा है। अब मैं बात करता हूं 33 क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज फ्रॉम अकाउंटिंग रेशियोज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, राइट? कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। और ये दोनों क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस यहां पर चॉइस के साथ, जबकि आपको एक ही अटेम्प्ट करना, 1 और 1। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 34, मैं अपनी वीडियो को इसके बाद एंड करूंगा। दिस क्वेश्चन विल बी ओनली 1 क्वेश्चन, नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। एंड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फ्रॉम चैप्टर CFS, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस पार्ट को समझ लीजिए। सो पहला मोटिव ये है कि हम सिलेबस को अच्छे से समझें और इसको क्लियर करें। आप इन क्वेश्चंस के साथ रिलेट कीजिए, कोई भी चैप्टर मत छोड़िए। मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं। जनरली आई बिलीव इन हार्ड ऑफ लक, नॉट इन बेस्ट ऑफ लक। द मोर यू पुट, द मोर यू वर्क, द मोर यू गेन। Thank you for watching this video. Thank you once again. We'll meet you again with your positive comments. Thank you.